हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम और आज मैं आपको बताने जा रही हूं लीवर के बारे में। लीवर के लिए जो वर्ड जो साइंस में यूज़ किया जाता है वो है हेपेटिक। मतलब कि लीवर में जो साफ खून लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल, उसको हेपेटिक आर्टरी कहा जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर से लेकर जाती है, मतलब गंदा खून लीवर से लेकर जाती है, उसको हेपेटिक वेन्स कहा जाता है। जो लीवर में जो सेल्स होते हैं उसको हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। मतलब जो हेपेटिक वर्ड होता है वो लीवर के लिए यूज़ किया जाता है। लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन है। मतलब सबसे भारी ऑर्गन अगर बॉडी में कोई है तो वो है लीवर, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 kg के अप्रॉक्स होता है। और लार्जेस्ट ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अकेला लीवर है वो बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब बनाता है, उसको प्रोड्यूस करता है, सिंथेसिस करता है, उसके बाद वो उसकी सिक्रीशन करता है। लाइक बहुत सारे प्रोटीन्स है, बहुत सारे हार्मोन्स है। मतलब कि एक तरह से हमारी बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो ग्लैंड उसी को बोला जाता है जो कि प्रोडक्ट की सिंथेसिस करता है, उसकी सिक्रीशन करता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ये सिंथेसिस करता है। जो लीवर होता है वो राइट साइड पर प्रेजेंट होता है, चेस्ट के नीचे अपर एब्डोमेन में। मतलब पेट के ऊपर जो दाहिनी तरफ है उस तरफ लीवर प्रेजेंट होता है। और अगर लीवर से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो राइट साइड जो एब्डोमेन है उसी में कोई हैवीनेस या पेन जो भी है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है पहले सिम्टम्स आते हैं। अब लीवर जो है मेन इसमें क्या है, इसमें है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन मीन्स कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उसमें क्या होता है कि एक नस जो होती है साफ खून की वो ऑर्गन में एंटर करती है और उसके बाद एक गंदे खून की नस जो उस ऑर्गन से निकलती है। ठीक है, मतलब प्यूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो ब्लड वेसल है जिसको आर्टरी कहते हैं वो ऑर्गन में एंटर करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ब्लड वेसल जो उसमें से निकलती है, जो ड्रेन करती है, तो एक वेन होती है। बट लीवर में जो है हेपेटिक आर्टरी, मतलब जिसमें साफ खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड वेसल तो लीवर में एंटर करती ही है, प्लस पोर्टल वेन। वेन मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें जो है एक गंदे खून की नस भी एंटर करती है जिसको पोर्टल वेन कहते हैं। ये पोर्टल वेन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसमें से सारा ब्लड लेकर जो है लीवर में आती है पोर्टल वेन। जितना भी हमारा पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन या स्प्लीन है, पेनक्रियास, मतलब जो भी डाइजेशन से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उन सब का ब्लड जो है पहले लीवर में ही आता है, लीवर में एंटर होता है पोर्टल वेन के थ्रू। तो 25% ब्लड जो है लीवर को हेपेटिक आर्टरी जो प्रॉपर स्पेशली लीवर के लिए साफ ब्लड लेके आती है वहाँ से मिलता है, और 75% ब्लड जो है इस पोर्टल वेन में से आता है लीवर के अंदर। फिर ये दोनों वेन और आर्टरी का ब्लड जो है मिक्सअप होता है और फिर पूरे लीवर में सप्लाई होता है। देन वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक सिंगल वेन, एक ही ब्लड वेसल, मतलब आती दो ब्लड वेसल्स है पर निकलती एक ब्लड वेसल है, क्योंकि दोनों ब्लड वेसल्स जो लीवर के अंदर एंटर करती है दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है लीवर में, और फिर जो है जो बाहर निकलते वेन जो ड्रेन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हेपेटिक वेन के थ्रू होता है। तो ये लीवर में रहता है इस तरह से, जिसको कि पोर्टल सर्कुलेशन बोल दिया जाता है, वो खैर अलग है। अब इसमें लीवर का प्रॉपर जो बेसिकल है, मतलब क्या काम है लीवर का। लीवर को बोला जाता है कि लीवर का मेन ऑर्गन होता है जो कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना और फिर जोड़ना। अभी तोड़ना और जोड़ना क्या है? तोड़ने का मतलब टुकड़ों में डिवाइड करना। जब हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ टूटती है तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें से हीट निकलती है। ठीक है ना। और जब कोई चीज़ जुड़ती है, मतलब एक और दूसरी चीज़ ज्वाइन हुई, इकट्ठी अटैच हुई, तो एक नई चीज़ बनी, जुड़ा, उसमें ज्वाइन हुआ है ना, तो उसमें जो है एनर्जी यूज़ होती है। मतलब जब बॉडी किसी चीज़ को तोड़ती है, ठीक है, जिसको कैटाबॉलिज्म कहा जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। लेकिन जब एनाबॉलिज्म होता है, चीज़ें जुड़ती हैं, तो एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है ना। अब ये तोड़ना और जोड़ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ अगर देखा जाए तो, जब भी कोई चीज़ टूटती है, अगर तो टूटेगी, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी का जो टिश्यू है
उसकी ग्रोथ कम हुई है, मतलब आपका टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। और जब चीज़ें जुड़ती हैं तो ग्रोथ हुई है, क्योंकि जब एक चीज़, दो चीज़ें, तीन चीज़ें, चार चीज़ें मिलकर जुड़ेंगी तो वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बॉडी की ग्रोथ होती है। अब नॉर्मल क्या है, अब मान लीजिए कि जैसे पेट का काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का। हम क्या कहते हैं आम भाषा की में कि जो भी हम खाते पीते हैं उसको पाचन करने का काम जो है वो पेट का और स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। और जो भी इस फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिशन था वो ब्लड में चला गया तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। लेकिन अब ये डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। ये जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ जिस भी चीज़ का, चाहे वो वेस्ट था, टॉक्सिन था, न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिएंट्स थे, वो सब चले गए लीवर में, ठीक है। अब इसका मतलब अगर हम आम भाषा में कॉमन में समझाएं कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, तो इसका मतलब है कि जैसे घर है, घर में हम लोग राशन लेकर आते हैं, सब्जियां भी लेकर आते हैं, फल भी लेकर आते हैं, और पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट्स जो है हम लेकर आते हैं। और हम वो किस लिए लेकर आते हैं, ताकि हम तीनों टाइम जो भी हम खाना है बनाते हैं, घर में खाना पकेगा तो हम लोग खाएंगे। अगर फूड कुक ही नहीं होगा तो क्या खाएंगे हम लोग। तो उस प्रोडक्ट जो भी आप राशन लेके आते हो उसमें सब्जियां भी होती हैं, फल भी होते हैं, आटा भी होता है, मसाले भी होते हैं। तो किसी चीज़ को उसमें से काटना पड़ता है, जैसे सब्जियां हैं, धो के हम लोग कट करते हैं, ठीक है, तभी तो बनेगी, अदरवाइज तो सब्जी बन नहीं पाएगी। या जैसे आटा है उसको हम गूंथते हैं, जॉइन करते हैं, उसके बाद फिर चपाती बनती है। तो जब ये मतलब कि अगर आपको खाना बनाना है तो उसके लिए कटिंग प्रोसेस भी ज़रूरी है, ठीक है, और जोड़ने का प्रोसेस भी ज़रूरी है ना। मतलब दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, तभी आपका जो है खाना जो है प्रॉपर तैयार हो पाएगा और तभी आप उसको खा पाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि वो जो खाना बनाने का प्रोसेस है ना वो आपका लीवर करता है। आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, नई ग्रोथ होनी है, मैन्युफैक्चरिंग होनी है, वेट गेन होना है, तो सारा जो होगा लीवर की वजह से ही होगा। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि मैम हम लोग खाना भी ठीक खाते हैं, प्रॉपर डाइजेस्ट भी होता है, इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वेट नहीं बढ़ता, माल एब्जॉर्प्शन भी नहीं है। एक तो चलो हो गया कि खाया पिया एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, जब आप घर में राशन ही नहीं लाओगे तो बनेगा कहाँ से। लेकिन आप सब कुछ लेकर आए हो लेकिन फिर भी खाना नहीं बन रहा, तो ये चीज़ होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब अगर कॉमन लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें तो हमारी बॉडी में डेली कितने पुराने सेल्स हैं जो बॉडी में डिस्ट्रॉय होते हैं। डेली हमारी स्किन लेयर जैसे होती है ऊपर से, जो पुरानी है वो झड़ जाती है, नई लेयर आती है ना। तो ऐसा ही प्रोसेस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, लंग्स में होता है, ब्लैडर में होता है, किडनीज में होता है, इवन तक लीवर में भी होता है। लीवर के भी जो सेल्स हैं वो नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते हैं। मतलब मैक्सिमम जो है 5 मंथ का टाइम पीरियड होता है कि आपके 5 मंथ में जो लीवर के सेल्स पुराने हैं सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं। तो जब ये पुराने सेल्स टूटेंगे तो नेचुरल सी बात है, उसकी कटिंग होगी ना, सारा कुछ होगा। तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, क्योंकि जब पुरानी चीज़ें शरीर में से ख़त्म होंगी तभी तो नई चीज़ें बनेंगी। जब तक पुरानी चीज़ें ही ख़त्म नहीं होंगी तो नई कैसे बनेगी। ये तो चलो नॉर्मल प्रोसेस होगा जो बॉडी में चलता रहता है। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हर सेल में चलती रहती है, सर से लेके पैर तक। बट जो भी मेटाबॉलिज्म पूरे बॉडी, सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में होता है, उन सबको कंट्रोल जो है लीवर करता है। अगर हम ये सोचें कि लीवर तो चलो ठीक है, लीवर में मेटाबॉलिज्म हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी बॉडी में तो हो रहा है, बट बाकी बॉडी को कंट्रोल जो करता है वो लीवर ही करता है। इसलिए जितने भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे गठिया हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा हो जाना, मतलब जितना भी मेटाबॉलिज्म सबका होता है, चाहे फैट है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे प्रोटीन्स है, चाहे विटामिन्स है, चाहे मिनरल्स हैं, और भी तो हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, इतनी सारी ड्रग्स हैं, इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मेडिसन्स हैं, और इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स, जितने भी पैक्ड फूड आजकल हम लोग खाते हैं सबके अंदर प्रिजर्वेटिव है, सबके अंदर केमिकल है। इसमें जो भी वेस्ट है, जो टॉक्सिन्स है, कौन रिमूव करेगा? लीवर ही तो करेगा ना। अगर लीवर रिमूव ना करे तो आप तो 2 दिन में बेड पे बैठ जाओगे ना।
तो मेन मेटाबॉलिज्म का फंक्शन, जो भी हम पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक हमारी बॉडी में खाते हैं पीते हैं, जो भी एंटर होता है उन सबकी मेटाबॉलिज्म लीवर ही करता है। पहला जो रोल होता है वो लीवर का होता है, और बाकी जो प्रोसेस बॉडी में अगर चलता है मेटाबॉलिज्म पूरी बॉडी में, तो उसको कंट्रोल लीवर करता है। प्रोडक्ट्स टूटे या जिन प्रोडक्ट्स की ब्रेकडाउन हुई उसमें से एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को जो उस प्रोडक्ट्स के ब्रेकडाउन होने से रिलीज हुई, उस एनर्जी को उस एनर्जी में कन्वर्ट करना जिसको कि हमारी बॉडी के सेल्स यूज़ कर सके अपने काम करने के लिए, अपने फंक्शन के लिए। तो ये कन्वर्सेशन जो करता है वो लीवर ही करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब प्रोडक्ट्स जुड़ते हैं, मान लीजिए कि फैट के साथ प्रोटीन जुड़ा और शुगर है, हमारी बॉडी में कितना कैल्शियम है, फॉस्फेट है, कितने ही सारे टाइप्स के विटामिन्स हैं, जब ये सारे एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हैं तभी जाके जो हमारी पूरी बॉडी के जो प्रोसेस है वो नॉर्मल फंक्शन कर पाते हैं। अगर हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस तो है चाहिए, क्योंकि डेली हमारी पता नहीं बॉडी में कितने टॉक्सिन्स आते हैं और कितने न्यू सेल्स की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारा जो प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी जो है न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो लीवर करता है। अब अगर कुछ चीज़ों की ब्रेकडाउन हो रही है, कुछ चीज़ें जॉइन हो रही हैं, एक दूसरे के साथ सब्सटेंसेस जुड़ रहे हैं न्यू ग्रोथ के लिए, न्यू डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट भी तो निकलेगा। अगर हमारे सेल्स या लीवर कोई पूरी बॉडी काम कर रही है तो उसमें वेस्ट निकलेगा, तो उस वेस्ट को रिमूव करना वो भी मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब वो भी मेटाबॉलिज्म का ही एक स्टेप है। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी। तो ये सारा जो है, इसको हम नॉर्मल अगर आम भाषा में बोले तो इसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अगर मान लीजिए कैटाबॉलिज्म ना हो तो भी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स की ब्रेकडाउन ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी में डेली पता नहीं कितने पुराने सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो अगर ये डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे तो बॉडी में कलेक्ट हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर न्यू फॉर्मेशन नहीं होगी, नए सेल्स की ग्रोथ ही नहीं होगी, तो भी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अगर दोनों प्रोसेस के बीच में, ब्रेकडाउन के बीच में या जुड़ने के बीच में, अडेरेंस के बीच में, तब भी अगर जो वेस्ट इकट्ठा हुआ वो भी अगर बॉडी में ही रुका रहेगा तो भी प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये सारे प्रोसेस जो है लीवर द्वारा ही किए जाता है, तो लीवर का इसमें मेन रोल होता है। अब लीवर ये सब कैसे करता है, जैसे कि लीवर मैंने बताया है कि सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है? एक्चुअली हमारा जो लीवर होता है वो हेप्टोकाइंस बनाता है। कितनी तरह के? 560 तरह के हेप्टोकाइंस बनाता है जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लीवर, अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, तो बिना लीवर की मेडिसिन के, बिना लीवर को स्ट्रॉन्ग किए आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक नहीं हो सकती। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, अब मान लो किसी को भी शुगर है, किसी को भी बीपी है, किसी को भी गठिया है, किसी को चाहे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मेरी मेडिसिन की जो लीवर की मेडिसिन है वो मैं ऐड करती हूँ। कई पेशेंट्स बोलते हैं मैम हमें तो लीवर की प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो लीवर की दवाई लेंगे नहीं। तो उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि जो लीवर है ना वो बेस है। बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो बिना लीवर के कोई भी काम नहीं करेगा। जिस तरह ब्रेन होता है ना कि अगर ब्रेन नहीं तो हमारी बॉडी काम ही नहीं करेगी, पर्सन जो है वो डेड है। तो ऐसे ही लीवर है, अगर लीवर काम नहीं करेगा तो आपके सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, सारे सिस्टम, इवन तक ब्रेन की भी डेथ हो जाती है अगर लीवर काम नहीं करता। मतलब इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है लीवर हमारे शरीर के लिए। हम एक्सरसाइज करते हैं या बिल्कुल भूखे रहते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो उस टाइम पर, या एक्सरसाइज हम चाहे वेट लॉस के लिए करें चाहे वेट गेन के लिए करें, तो उस टाइम पर जो भी ब्लड वेसल में चेंजेस होते हैं, मसल्स में चेंजेस होते हैं, या फैट जो स्टोर करते हैं जो टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, उसमें, तो ये सारा
जो प्रोसेसेस होते हैं इनको जो मैनेज करता है वो लीवर ही करता है। अगर लीवर ठीक है, वो हेप्टोकाइंस प्रॉपर रिलीज करेगा तो ही आपको इसका जो प्रॉपर है वो रिजल्ट मिलेगा। तो ये हेप्टोकाइंस जो भी हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो है लीवर और क्या क्या फंक्शन करता है। लीवर बाइल का निर्माण करता है, बाइल जिसको कि पित्त कहते हैं उसकी सिंथेसिस करता है। बाइल जो है लीवर बनाता है, वो पित्त में गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फैट्स की, मतलब घी जैसे वसा जिसको बोलते हैं, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, उसके पाचन में। जिस टाइम डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो डायरेक्ट लीवर से भी बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है और गॉल ब्लैडर से भी जो बाइल है वो लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको जो है बाइल में, अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हो जाता है तो उसको बाइल के थ्रू मतलब बॉडी से बाहर निकालता है लीवर। और बाइल में प्रेजेंट जो बाइल एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो करता है वो लीवर ही करता है। यही बाइल एसिड्स जो होते हैं सोडियम के साथ मिलके बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं। ये बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स ही फैट की डाइजेशन करते हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ लीवर ही करता है। अगर लीवर ठीक होगा, बाइल एसिड्स बनेंगे, बाइल सॉल्ट्स बनेंगे तो ही फैट की डाइजेशन प्रॉपर होगी। इसके अलावा हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स हैं, 120 डेज उनका लाइफ स्पैन होता है, वो टूटते हैं, उसमें से वेस्ट भी होता है जैसे हीमोग्लोबिन होता है, फिर उसमें से बिलीरुबिन जो है, उस बिलीरुबिन को भी लीवर बाइल के थ्रू जो है बॉडी से बाहर जो है एक्सक्रीट करता है स्टूल में और यूरिन में। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी जो करता है, प्रोडक्शन करता है, वो भी लीवर करता है और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल खैर बाइल में भी निकालता है। ट्राइग्लिसराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, उनकी जो फॉर्मेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लीवर करता है और 100 से ज़्यादा प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग लीवर करता है। ब्लड के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका निर्माण लीवर करता है। इसमें से सबसे कॉमन जो होता है सीरम एल्ब्यूमिन। अगर आपने देखा होगा लीवर फंक्शन टेस्ट में सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाया जाता है। अगर लीवर वीक होता है या लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती तो इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट आता है। तो इसलिए सीरम एल्ब्यूमिन जो है लीवर फंक्शन टेस्ट में चेक किया जाता है। अगर सीरम एल्ब्यूमिन की मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, मतलब वो आपका रेशो जो भी है ठीक आई है लीवर फंक्शन टेस्ट में, इट मीन्स कि आपके लीवर जो है वो ठीक काम कर रहा है, मतलब उस टेस्ट से जो है आइडिया लगाया जाता है। इसके अलावा जो जैसे हमारा ब्लड है, ब्लीडिंग होती है, उसमें फिर क्लॉट बनता है। देखिए कई बार स्किन पे कट लगता है तो उसमें क्लॉट बनता है जिसको खून का धक्का बोलते हैं, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसमें 2 तरह के क्लॉट्स बनाती है हमारी बॉडी। एक तो जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर ब्लड होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्लेटलेट्स जो होता है, जैसे ही कट लगता है प्लेटलेट वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उस ओपनिंग को बंद कर देते हैं, ब्लड की लीकेज को। ये क्लॉट जो होता है ये होता है टेम्परेरी। इसके बाद फाइबर्स जो आते हैं, फाइबर्स जो है वहाँ पर आकर परमानेंट क्लॉट बनाते हैं। बाद में खैर बॉडी उसको भी धीरे धीरे डिसॉल्व कर देती है, बट वो जो क्लॉट्स बनाने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लीवर बनाता है। इवन तक जो परमानेंट क्लॉट है, जो फाइबर्स का जो क्लॉट होता है, उसको जो डिसॉल्व करने वाला जो प्रोटीन होता है वो भी लीवर ही बनाता है। मतलब क्लॉट बॉडी में बनता भी लीवर की वजह से है और घुलता भी लीवर की वजह से, अगर हम कॉमनली बोले इसको। तो इसलिए आपने देखा होगा कि प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करवाया जाता है LFT में, वो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनाता है, प्रोड्यूस करता है, सिंथेसिस करता है, वो करता है लीवर। तो प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट जो करवाया जाता है वो ये देखने के लिए कि अगर लीवर ठीक काम कर रहा है तो ये प्रोटीन बिल्कुल ठीक बन रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग इसकी प्रॉपर होगी। अगर लीवर के फंक्शन जो कम होगा तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगी, क्योंकि ये फैक्टर जो है क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। तो इसके अलावा मतलब कि जो हमारा लीवर है वो कितने सारे प्रोटीन्स का निर्माण करता है, ये तो मैंने सिर्फ कुछ कॉमन से बताए हैं जो नॉर्मल डेली रूटीन में जो टेस्ट किए जाते हैं।
और ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि कॉपर है, तो जो कॉपर है वो एक प्रोटीन के साथ जुड़ता है लीवर में। अगर तो कॉपर उस प्रोटीन के साथ जुड़ गया जिसको सेरुलोप्लाज्मिन कहा जाता है। वैसे ही विल्सन डिसीज जिनको है, जिनका कॉपर लीवर में डिपॉजिट होता है, उन पेशेंट्स को सबको पता होगा कि कॉपर विल्सन डिसीज में सेरुलोप्लाज्मिक टेस्ट करवाया जाता है। तो जब कॉपर इस प्रोटीन के साथ जुड़ेगा तो वो नॉन टॉक्सिक बन जाएगा, मतलब उसका बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट, मतलब जैसे टॉक्सिन है वो चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर ये कॉपर इस प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होगा तो ये कॉपर जो है हाईली टॉक्सिक हो जाता है बॉडी के लिए, और जिसकी वजह से जो है पूरी बॉडी में जो ये कॉपर जो है सर्कुलेट होकर ब्रेन में जाकर, आइस में जाकर जो है डैमेज क्रिएट करता है। मतलब हमारा जो लीवर है वो इतनी तरह के प्रोटीन्स बनाता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ जुड़ता है और उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है। और दूसरा ये हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन सारे प्रोटीन्स है, पता है कि प्रोटीन्स के होते हैं, एंजाइम्स सारे प्रोटीन्स के होते हैं। तो कितने सारे हार्मोन्स लीवर बनाता है, कितने सारे एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है लीवर करता है। जैसे कि आयरन है, आयरन जो है जब लीवर में देखा कि आयरन जो है बॉडी में ज़्यादा हो गया तो लीवर हार्मोन सिक्रीट करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जाकर सिग्नल देता है कि भाई आयरन जो है वो बहुत हो गया बॉडी में, अब जो है तूने एब्जॉर्ब नहीं करना। लेकिन अगर ये लीवर, ये वाला जो लीवर है इस हार्मोन को सिक्रीट नहीं करेगा तो आयरन, एक्स्ट्रा आयरन जो है बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा, हार्मफुल होगा। मतलब ऐसे ही बहुत सारे जो है हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स का निर्माण जो है लीवर करता है जिसकी वजह से टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी में नॉन टॉक्सिक हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में जैसे कि प्लेटलेट है, उसमें थ्रोम्बोपोइटिन, मतलब प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन का जो फैक्टर है उसको कंट्रोल करने का फैक्टर जो है वो लीवर ही मैन्युफैक्चर करता है। अगर आपने देखा होगा डेंगू में टेस्ट करवाते हैं कि प्लेटलेट कम हो गए, बॉडी में ज़्यादा हो गए। अगर प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि ब्लीडिंग के चांसेस है, अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो जाए तो बॉडी में क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का जो प्रोटीन होता है वो भी जो है हमारा लीवर ही बनाता है। मतलब लीवर हमारी बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। लीवर हमारी बॉडी का स्टोर हाउस है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं या फिर लिपिड्स हैं और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, ए है, डी है, ई है, के है, विटामिन B12 है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मतलब इन सबकी स्टोरेज तो जो है ना वो लीवर में होती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लिया जिसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट था। अब पता है कि विटामिन ए जो है आइस के लिए ज़रूरी होता है। सर्दियों में गाजरें आती है, लोग गाजरों का जूस पीते हैं जिसमें विटामिन ए है जो खूब सारा होता है। अब मान लीजिए कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लिया जिसके अंदर विटामिन ए था, तो आइस को तो डेली रिक्वायरमेंट है, डेली ज़रूरत है उसको तो विटामिन ए की। तो लीवर जो है उसको स्टोर करता है और डेली जो है वो प्रोवाइड करता है विटामिन ए। ऐसे ही बाकी विटामिन के साथ भी होता है। एक्चुअली क्या है, ये जो विटामिन इसने स्टोर की हैं ये सब फैट सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं ना वाटर सॉल्युबल विटामिन तो वो यूरिन के थ्रू या बॉडी से बाहर चले जाते हैं। बट फैट सॉल्युबल विटामिन जब भी आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए जो ये वाले विटामिन हैं ये लिमिटेड ही लेने चाहिए। ओवर अगर आप लेंगे तो वो बॉडी में साइड इफेक्ट करेंगे, क्योंकि लीवर की भी तो स्टोरिंग की एक कैपेसिटी है ना, वो इतना से स्टोर कर पाएगा। ज़्यादा करेगा तो फिर ओवरलोड हो जाएगा तो इनकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मतलब लीवर जो है हमारी बॉडी का मेन स्टोर हाउस है। इसके अलावा जितने भी टॉक्सिन्स हैं, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, मेन जो है लीवर का रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें प्रेजेंस होते हैं एंजाइम्स जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है करते हैं। मतलब आप ये देखो कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ब्लड, वो भी गंदे वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में एंटर हो रहा है। इस ब्लड में सारे टॉक्सिन्स थे, सारे ड्रग्स, सारे केमिकल्स, सारी मेडिसिन्स, सारे प्रिजर्वेटिव्स, सारे इंसेक्टिसाइड्स और पता नहीं कितने सारे बैक्टीरियाज, मतलब वो सब जो प्रेजेंट थे वो सब लीवर में गए। अब लीवर की ड्यूटी है इसको डिटॉक्सिफाई करना। मतलब जो भी टॉक्सिन्स
इस ब्लड में प्रेजेंट थे उन सबको डिटॉक्सीफाई करेगा, सबको क्लीन करेगा लीवर। और इवन तक स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, वो पता है ना, तो इन सबको भी बॉडी से डिटॉक्सीफाई करते हैं। इन सबकी मेटाबॉलिज्म जो करता है वो लीवर करता है। मतलब इतने सारे रोल्स लीवर करता है, फिर भी लोग शराब पी पी कर, केमिकल्स ले लेकर, मेडिसिन ले लेकर, मतलब इसको जो है इतना ख़राब करते हैं। मतलब अगर आप नेचुरल, हमारी बॉडी भी नेचर से मिलके बनी है, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अगर आप सब कुछ नेचुरल लेंगे, हेल्थी डाइट रखेंगे, तो फिर आपका बॉडी में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मतलब लीवर इतना ज़रूरी ऑर्गन है और लोग इसी को जो है इग्नोर करते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में बोलो ना, किसी को भी पेशेंट को या कोई भी दवाई लेने आता है कि भाई लीवर की प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्या है कि हर डॉक्टर बोल दिया लीवर कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, और भूख नहीं लगती। किसी को बोलो लीवर वीक है, मैम भूख तो बिल्कुल ठीक लगती है, लीवर कहाँ से वीक हो गया? LFT तो बिल्कुल नॉर्मल आया, लीवर कहाँ से वीक हो गया? भाई LFT तो नॉर्मल आएगा ना, क्योंकि लीवर में जो है रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। मतलब कि अगर आपका 50% लीवर को कट कर दिया जाए तो कुछ ही दिनों में ये लीवर जो है दोबारा 100% हो जाएगा और बिल्कुल पहले जैसा होगा, सेम टू सेम। जैसे कई बार होता है ना कि नए सेल्स बनते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, नहीं, बिल्कुल सेम ओरिजिनल जैसा बनेगा। और लीवर के सेल्स की रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है वो मतलब काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके लीवर के सेल्स डेड हो जाते हैं तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। इसीलिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि अगर आपको लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको बहुत ईजिली क्योर कर सकते हैं स्टार्टिंग में। बट ये भी होता है कि लीवर इतना बड़ा ऑर्गन होता है, एकदम से आपको पता नहीं चलता। अब फैटी लीवर हो गया मान लो, ठीक है, तो उसका कोई सिम्टम तो नहीं आता एकदम से। ऐसा तो है नहीं कि आज फैटी लीवर हो गया तो आपको कोई लक्षण आना शुरू हो जाएगा, नहीं आता। फैटी लीवर का सिम्टम एकदम से नहीं आता। मतलब फैटी लीवर क्या है, इवन तक लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो एकदम से ऐसा नहीं कि आज ही प्रॉब्लम होगी तो आज ही आपने LFT करवा लिया तो आज ही उसमें जो है प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लक्चुएशंस आएगी, नहीं। धीरे 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 करके लीवर डैमेज होता है, एकदम से नहीं होता। मतलब क्रॉनिक, मतलब सालों लग जाते हैं। लेकिन जिनको फाइब्रोसिस हो गई है, मान लीजिए कि टेस्ट करवाया उसमें लीवर फाइब्रोसिस आ गया, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है लीवर की वो नहीं होती है और बहुत ही कम होती है। तो फाइब्रोसिस स्टार्ट होने से पहले ही आप जो है ध्यान दे लो, फिर तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर फाइब्रोसिस हो गया फिर तो ट्रीटमेंट जो है वो लंबा टाइम लेना ही पड़ेगा। बाकी डाइट, अपना लाइफस्टाइल, अपनी सोच, अपनी एक्सरसाइज, वो सब तो खैर करना ही पड़ेगा। तो लीवर हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन है। बिना लीवर के कोई भी बॉडी का ऑर्गन काम नहीं करेगा, कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। मतलब इतना ज़रूरी है ये लीवर। तो ये था मेरा एक लीवर के बारे में आपको समझाने की छोटी सी कोशिश। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।